हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने केमिकल काइनेटिक्स के यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन 2 बार आया है यूपी पीजीटी में, 2006 और 2010 के क्वेश्चन पेपर में। देखते हैं क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट EA is lowered by 2 किलोकैलोरी at 27 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर दिया हुआ है, कहता है अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी से क्या हो जाएगी, डिक्रीज चली जाएगी। हैंस रेट लॉ विल बी, रेट लॉ के बारे में हमें पूछा गया कि क्या फ़र्क आएगा उसमें। यानी जो एक रिएक्शन है उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो जो नेक्स्ट रिएक्शन का रेट आ रहा है, टेम्परेचर सेम रखा गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो उसके रेट में कितना फ़र्क आ रहा है हमें ये बताना है, वो उसके कितने टाइम्स बना। जहाँ भी EA थी, मैंने कल कहा था कि वहाँ पे हमेशा सीधा क्या करो, आर्हीनियस इक्वेशन यूज़ कर लो। तो KA इज इक्वल टू AE⁻⁻RT, ये मेरी आर्हीनियस इक्वेशन है। उन्होंने कहा प्रेजेंस इन कैटालिस्ट, अगर मैं एक ही रिएक्शन है जिसका रेट ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है, टेम्परेचर आपका वही सेम 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसे हम बाद में पुट कर सकते हैं, तब EA की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी उस रिएक्शन में जब मैंने कैटालिस्ट यूज़ कर लिया तो उसका रेट में थोड़ा चेंज आएगा, वही हमें चेंज निकालना है कि कितना चेंज आ रहा है। तो -EA, एक्टिवेशन में 2 डिक्रीज हो गए, -2, लोवर्ड बाय 2 ना, डिवाइड बाय RT। डन, आ गया मेरे पास ये। अब हम क्या करेंगे, K1/K निकालते हैं, दोनों का रेशो करते हैं। A तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या का e⁻²-2/RT, और नीचे आता है e⁻⁻A/RT। RT तो दोनों में कॉमन ही है, ठीक है, और ऊपर जाकर वो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस। ये आ जाएगा मेरे पास, मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाके लिख दिया प्लस में। इसे सॉल्व करेंगे और ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा -EA+2, ओपन कर दी ब्रैकेट, प्लस EA/RT। अगर आपको ये समझ नहीं आया कैसे करना है तो आप नीचे लिखकर फिर नीचे e⁻⁻A माइनस ऊपर जाके क्या जाता है, प्लस। मैंने वही चीज़ यहाँ पर की, आप इसे आराम से अलग अलग स्टेप में लिख के भी कर सकते हैं। EA कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया e⁻2/RT। डन। अब T मुझे दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, R की वैल्यू पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू, यहाँ पर R की वैल्यू 8.314 नहीं लेनी है, R की वैल्यू किस में लेनी है, किलो कैलोरीज में। किलो कैलोरीज में R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.002। वैसे हम ये वैल्यू लेते हैं 1.987 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। जब आप उसे सॉल्व कर लोगे वैल्यू को तो वो 0.019 होती है, बट क्योंकि हमें ये वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी E है, E को अभी हमें लॉग में, फिर एंटी लॉग में, इन सब में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं इसे राउंड ऑफ करके 2 ले रही हूँ। इंटू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 273, ये वैल्यू होगी 300, तो इंटू 300, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते तो आपको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आगे भी हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैंने यहाँ राउंड ऑफ किया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 0.002 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आता है मेरे पास E की वैल्यू 3.33, जो पावर है। सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब E है, यानी कि मुझे ln लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं। ln K1/K इज इक्वल टू ln E, एक दूसरे के इन्वर्स कैंसल आउट हो जाएगा, 3.33 आ जाएगा। बट मुझे तो K1 और K चाहिए, किस रेशियो में आते हैं, तो लॉग ln को इधर लेके जाने के लिए पहले इसे लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लॉग में आ जाएगा 2.303 इज इक्वल टू 3.33। 2.303 हम इधर लेके जाते हैं, तो लॉग
K1/K इज इक्वल टू 3.33 अपॉन 2.303। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3.33 डिवाइडेड बाय 2.303, ये मेरे पास आया 1.446। मुझे ये वैल्यू चाहिए, लॉग को इधर लेके जाएंगे यानी कि एंटी लॉग आ जाएगा। तो मुझे लेना है एंटी लॉग ऑफ 1.446। तो मैं एंटी लॉग ले रही हूँ 1.446 का। 1.446 का जब मैंने एंटी लॉग लिया तो यह 27.9। अब अपना आंसर मैच करते हैं, यानी ये इसके कितना है 27.9 टाइम्स आ गया हमारे पास। जो नया के है वो पुराने के इतनी टाइम्स आ गया। एक है 20 टाइम्स, 14 टाइम्स, 28 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। दिस इज़ नियरली इक्वल टू 28। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 28 टाइम्स। ठीक है। अब ना तो हमारे पास कोई लॉग टेबल होता है एग्ज़ाम में, ना ही कोई एंटी लॉग टेबल होता है, ना ही हमारे पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ तक इजी था क्योंकि ln लिया तो कैंसिल आउट होके सीधे वैल्यू आती। ये वैल्यू भी निकालना आसान था। रही बात इस पे, तो जब आप ये वैल्यू निकालते हो तो ये पावर चला जाता है। जब मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें हम एंटी लॉग कैसे पढ़ते हैं टेबल से, हमने वो वैल्यू देखी थी। चाहे टेबल हो ना हो, आपने याद रखना है कि ये जो वैल्यू होती है, ये 1 वाली वैल्यू, ये क्या चली जाती है पावर में चली जाती है। ठीक है। तो पावर में यानी 10 टाइम्स चल जाएगी। तो 1-2 ऑप्शन आपके वहीं से कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेस्ट आपको थोड़ी बहुत ही लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। बट बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसे टिपिकल कोई वैल्यू आ जाए एग्जाम में। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये 2006 का क्वेश्चन था। हमें एक डाटा गिवन है, एक रिएक्शन है A+B चेंजेस इनटू C। ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन ली गई A और B की, हमारे पास अलग अलग रेट आ गया। आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। अब इस तरह की रिएक्शन में आपने क्या करना होता है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी रेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आता है रेट, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x ले लो और B की पावर y ले लो। आप x y की जगह m भी ले सकते हो, स्मॉल a स्मॉल b भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। A और B हमें गिवन है, दोनों रिएक्टेंट्स मैंने वो ले लिए। ये R क्या है रेट। अब आपको 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। जो ऑब्जर्वेशन में डाटा दिया हुआ है यहाँ पर पुट करते जाओ और इक्वेशंस बनाते जाओ। पहला डाटा है जिसमें हमें रेट दिया हुआ है 0.01, A की कंसंट्रेशन है 0.1 x, B की कंसंट्रेशन है 0.2 y। मैंने पहली ऑब्जर्वेशन यूज़ किया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। रेट गिवन है दिस, A की कंसंट्रेशन ये है और B की कंसंट्रेशन ये। और तीसरी इक्वेशन से आ गया मेरे पास ये, मार्क देम 1 2 3। अब मुझे रेट निकालना है, सॉरी ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होगा हमारा x प्लस वाई। x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो मेरा ऑर्डर होगा, यानी मुझे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब x y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक टाइम पर कोशिश करो कि इक्वेशन में या तो x रह जाए या y रह जाए। तो आपके 3 इक्वेशन है, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, माइनस प्लस करके, किसी भी तरह से आपने क्या करना है, इक्वेशन को या तो x की फॉर्म में लाना है या y की फॉर्म में निकालना है, ताकि हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। जैसे हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इसमें 0.2 y दोनों सेम है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन यूज़ करूँ, इन्हें डिवाइड कर दूँ एक दूसरे से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम रेट बड़े वाला ऊपर रखते हैं, छोटे वाला नीचे रखते हैं। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो बाय 1, 2 से बाय 1 कर देंगे तो 2 इक्वेशन है 0.04, 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y।
अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ये आ गया, ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया मेरे पास, ठीक है। ये 0.2 0.2 0.1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर x। इधर से जब आप पॉइंट्स को लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये बनेगा 4। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। आपने बेस को सेम बनाना है किसी भी तरह से, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब आप बेस कंपेयर कर रहे हैं, यानी हायर पावर कंपेयर हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। तो अब उन दो इक्वेशन को चूज़ करो जिससे कि x कैंसिल आउट हो जाए, ताकि बच्चा क्या क्या y, और उस y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन 3 में 0.1x है, इसमें भी 0.1x है। 3 और 1 को यूज़ करते हैं और निकालते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। 3 ऊपर आ जाएगी, 0.04 इज इक्वल टू बाय 1 कर देंगे 0.01, ये आ गई। एक्स वाली पावर सेम है, कैंसल आउट हो रही है, इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 4 सा 8, 4 की पावर वाई। बेस ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 4 आ गया, ठीक है। तो वाई ये वैल्यू क्या, पावर 1, तो वाई इज इक्वल टू 1। मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया, तो मेरे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कर दो, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरा ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब अपना आंसर चेक करेंगे, 3 2 1.5 2.5, मेरा ऑर्डर कितना आया, 3। ये मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल वाले भी। और न्यूमेरिकल भी कोई एक तरह के नहीं है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले, चाहे वो किसी स्टेट के पीजीडी एग्ज़ाम से मिले, केवीएस से मिले, या डीएसएसबी के एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सको। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो पहले हमारे पास NOBr2 बना, ये फास्ट स्टेप है, ये हमारा स्लो स्टेप है। रेट लॉ बतानी है हमें। तो रेट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमेशा अपना स्लोएस्ट स्टेप को यूज़ करते हैं। तो रेट निकालने के लिए स्लोएस्ट स्टेप को यूज़ करो, तो रेट इज इक्वल टू K। कंसंट्रेशन, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप है, तो इसके जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन ले लो, NOBr2 NO। तो ये आ गया मेरा इसका रेट, डन। बट आपका कोई भी ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा। यहाँ पर लग रहा है कि ये वाला हमारा आंसर हो चुका, बट हम इसे टिक नहीं करेंगे, ये हमारा भी रेट नहीं आया, बिकॉज ये हमारा रिएक्टेंट सिर्फ इसके लिए है। एक्चुअल में आप ऊपर वाली इक्वेशन देखो, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है, हमने NO लिया और ब्रोमाइड डाला, तब हमारे पास NOBr बना। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट यानी कि जो रिएक्शन के बीच में बना होगा, यहाँ पर बना, अगले स्टेप में डीकम्पोज होकर इसने प्रोडक्ट दे दिया। तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता यानी कि वो अननोन है, आप उसे रेट में नहीं लिख सकते, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा उसके साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या है, नोन है। तो अब इसे रिप्लेस करते हैं उनके साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है। तो हम ये रिएक्शन तो यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं ऊपर की रिएक्शन, क्योंकि उसमें यह बना, अगर उसमें बना है तो उसमें जो बनने का होगा वो क्या होगा, हमारे पास concentration of this product divide by concentration of reactant। ये आ गया मेरे पास, इक्विलिब्रियम निकाल लिया हमने। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए NOBr2 की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। पुट करेंगे ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में, पुट करेंगे तो रेट मेरा क्या आ जाएगा, K। कि इसकी जगह मुझे ये पुट करना है, यानी KCNOBr2 NO।
ये आ गया मेरे पास के इंटू के सी, ये तो क्या है रेट ही तो है, कांस्टेंट, तो इन्हें मैं जनरल एक कांस्टेंट के लिख सकती हूँ, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, एन ओ क्या हो गया एन ओ स्क्वायर, तो टाइम आ गई इसकी पावर और बी 8, तो ये आया मेरा रेट। ध्यान रखना है बस कि आपका जो आंसर आ रहा है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि इंटरमीडिएट हो या हमने अपने आप यूज़ की हो। आपने वही लेना है जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या होती है नोन होती है। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा ये आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है 1/A चेंजेस इनटू 2B, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ एग्जाम में डिसअपेरेंस लिखा था, एक्चुअल में फॉर्मेशन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ B बाय रेट निकालना है, कैसे रिलेटेड है। अभी हमने पीछे किया था इस टाइप की रिएक्शन में डिकम्पोजिशन यानी A डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है B की, जो इनके कोफिशिएंट थे यानी स्टोकियोमेट्री थी वो इनके इन्वर्स चल जाते हैं, तो 1/1/2, तो ये 2 पर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। रिलेट करना है। अब चारों ऑप्शन देखो, उसमें यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इस 2 को हम इधर लेके जाके एडजस्ट कर देते हैं। टू 2 ज़ा 4 आ गया। अब अपना ऑप्शन से मैच करेंगे, चारों में लेफ्ट हैंड साइड हम सेम ले आए, अब राइट हैंड साइड जिससे मैच हो रही है अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/2 है नहीं, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे से मैच हो रहा है। ये यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको बताना है कि आपके पास जो 4 ये ग्राफ से रखे हैं इनमें से कौन सा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट 1/, जो भी कंसंट्रेशन आती है हमारे पास उसका हम प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, तो ये हमारा क्या होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है ग्राफ है। इसके लिए आपको इनकी जो अगर रेट इक्वेशन याद है 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की, तो उनसे आप उन्हें सिंपल y = mx + c की फॉर्म में लाके सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस एट इंटरमीडिएट P इज काइनेटिकली ऑफ। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, गैसेस का एब्जॉर्प्शन होना सॉलिड सरफेस पर, ये हमेशा हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एक तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है गैसेस का सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्प्शन, और दूसरी जितनी भी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है वो सारी हमारी क्या होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। आर्हीनियस इक्वेशन पूछी हुई है। आर्हीनियस इक्वेशन K = A e⁻⁻ इसी को अलग फॉर्म में एलन की फॉर्म में, हमें पीछे अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें एलन की फॉर्म में पूछा था, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट पूछा, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट। K = A e⁻⁻ यहाँ प्लस है, यहाँ t² है, ठीक है, यहाँ K और A की पोजीशन उल्टी है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा उसे आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिखने में क्या लगेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पे, ये है इथाइल एसीटेट, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है और वाटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, बट एक्चुअल में ये हमारी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसे हमने पहले भी बात किया। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती है जो होती तो एक्चुअल में सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट क्या होता है हम उनमें से एक जो रिएक्टेंट है उससे एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी उसके ऊपर वैल्यू पे डिपेंड ना करके हमारे दूसरा जो रिएक्टेंट बचता है उसकी वैल्यू पे वो क्या करती है डिपेंड करती है। ये है हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये इथाइल एसीटेट है, उसकी हाइड्रोलिसिस होने पे हमारे पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना।
तो ये हमारी क्या है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पे। एक तो हमने कल इसकी एक फॉर्म की थी जिसमें हमने कहा था कि सरप्लस अमाउंट में ले लिया एक को। दूसरा ये आता है एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो किस तरह का एग्जाम्पल है, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट तो वो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। बट अगर आपसे कहा जाए स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट तो वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ हाइड्रोलिसिस की बात की तो वो एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, स्पोनिफिकेशन पूछता तो वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 50% रिएक्शन। 75% का टाइम दिया हुआ है आपको, 50% का टाइम निकालना है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपके पास शेयर की थी कि जो टी ऑफ 75% रिएक्शन होता है वो ट्वाइस होता है टी ऑफ हाफ के। 75% रिएक्शन का टाइम आपको गिवन है 32 मिनट्स, टी हाफ का आपको निकालना है तो टी हाफ आप आ जाएगा बाई 2 करके 16 मिनट्स। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 16 मिनट्स। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप देखते ही बता सकते हैं कि क्या आपके पास उसका आंसर होगा। 75% के लिए कितना है और 99.9% के लिए जैसे 10 टाइम्स हो जाएगा टी हाफ का। तो वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट अगर आपको ये याद नहीं है तब आप इसे कैसे करेंगे, तब तो आपको डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला होता है उससे आपको निकालना पड़ेगा। बट हाँ, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। यहाँ डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला है K = 2.303। ऐसे नहीं तो आप इस वे से भी कर सकते हो, अपॉन टी log A/A-x। 75% रिएक्शन है यानी x आपको कितना गिवन है 75% यानी 100 ऑफ ए पुट करेंगे ऊपर। टाइम 32 मिनट्स गिवन है, log a की जगह ऊपर आ जाएगा 100a, नीचे आ जाएगा 100 माइनस 75 ऑफ ए log 100 ऑफ ए अपॉन माइनस कर देंगे 25 ऑफ ए कैंसिल, ही आ जाएगा 4। अब log 4 की वैल्यू पता है तो log 4 की वैल्यू डायरेक्ट लग दो, नहीं तो 2 में चेंज कर दो तो ये बन जाएगा log 2 की पावर 2। सॉल्व कर देंगे तो 2 × 2.303 बाय 32 × log 2। log 2.3010, चाहे तो अभी लिख लो चाहे ना लिखो, ये मेरा k आ गया। नाउ फॉर 50%, 50% के लिए k होता है हमारा 0.693 यानी कि log 2 अपॉन टी हाफ। ये आती है हमारे पास k की वैल्यू फॉर 50%। इक्वेट कर दो दोनों को। मैंने जान के इस फॉर्म में लिखा है ताकि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े और सीधा कैंसिल आउट हो जाए। तो log 2 और ये वैल्यू तो यहीं से कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 16, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई 16। चाहे तो आपको ट्रिक याद है तो आप ट्रिक से कर सकते हो, नहीं याद है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ट्रिक आती है तो ट्रिक से आप इजीली से जल्दी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा यूपी टीचटी 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जिसे हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छे से चैप्टर पढ़कर उसके क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।